अब देखिए इसमें क्या कहा इन्होंने, कहा निर्धारित कीजिए क्या बिंदु इसमें बिंदु दिए हैं, ध्यान से समझ लीजिए, इसमें हमें बिंदु दिए हैं, एक बिंदु दिया है 1,5 और फिर एक बिंदु हमको दे रखा है यहाँ पर, एक बिंदु हमको दे रखा है 2,3 और एक बिंदु हमें इसमें दे रखा है -2, ये 3 बिंदु हमें दे रखे हैं। यस सर। 1,5 बीवीएमपी जो बीवीएमपी का 2,3 और फिर हमको दे रखा है -2, -11। ठीक है, आप देखिए इन्होंने शर्त क्या है, इनकी शर्त ये है कि आपको ये बताना है कि ये बिंदु संरेखी हैं या नहीं। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये बिंदु संरेखी हैं या नहीं है। क्या शर्त है इनकी, इस सवाल में इनकी शर्त ये है, इनकी जो शर्त है वो इन्होंने ये रखी है कि संरेखी बिंदु, संरेखी है। शर्त इनकी है कि आपको क्या बताना है, ये बताना है कि ये बिंदु संरेखी हैं या नहीं, संरेखी हैं या नहीं है, ये इनकी शर्त है। इस सवाल में ये पूछा कि आप ये बताइए तीनों बिंदु संरेखी हैं या नहीं है। तो संरेखी का मतलब यही है, संरेखी मतलब समान रेखा। ये पूछा है कि ये तीनों संरेखी का मतलब समान रेखा, यानी कि ये पूछा है कि ये तीनों बिंदु समान रेखा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, समान रेखा का मतलब समान दूरी, समान रेखा का मतलब क्या, समान दूरी। अगर ये तीनों बिंदुओं की दूरी समान निकल के आएगी तो ये संरेखी बिंदु कहलाएंगे, अगर इनकी दूरी समान नहीं निकल के आएगी तो संरेखी है ही नहीं। ठीक है, संरेखी का मतलब ये है कि समान रेखा, ये बिंदु समान रेखा बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। समान रेखा जब भी बनाएंगे जब इनके बीच की दूरी समान आएगी, अगर इनके बीच की दूरी समान है तो ये बिंदु संरेखी कहलाएंगे, अगर बीच की दूरी समान नहीं आएगी निकल के तो संरेखी नहीं कहलाएंगे। बात क्लियर हो गई। तो क्या करेंगे अब हम, कैसे पता करें कि इनकी दूरी समान है या नहीं, तो आपको बता रखा है, बीच की दूरी का फार्मूला लगाइए और पता लग जाएगा। अगर दूरी समान आएगी निकल के तो हम कह देंगे संरेखी है, दूरी नहीं समान निकल के आई तो हम कह देंगे संरेखी नहीं है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, इनका नामकरण कर देते हैं, इनका एक अच्छा सा नाम रख दो, श्याम और श्याम, बी और सी। ठीक है, सबसे बढ़िया नाम। ठीक है, ए बी और सी इनका नाम रख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद में बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद में ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, इनके बीच की क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। अब अगर ये दूरियां आपस में बराबर आएंगी, अगर ये दूरी ये तीनों दूरियां आपस में बराबर आएंगी तो हम कहेंगे ये बिंदु संरेखी है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी, ए बी के दूरी, ए बी के बीच की दूरी, यानी ए का निर्देशांक क्या है बताइए जरा, ए का निर्देशांक है 1,5 और बी का निर्देशांक बताइए 2,3। ठीक, अब ए बी के बीच की दूरी, ए बी बराबर बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है बताइए जरा, x माइनस x की घात 2 प्लस y माइनस y की घात 2 और बीच में यहाँ लगा दो 21। ठीक है, याद हो गया होगा फार्मूला ये। ठीक है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, ए बी बराबर, अब सारे मान लगाइए, x2 का मान बताइए 2 माइनस x1 का मान 1 की घात 2 प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 5 घात 2। ए बी बराबर यहाँ पे कितना बचेगा 1, 2 में से घटेगा 1 घात 2, फिर यहाँ पे घटाइए कितना बचा माइनस का 2, माइनस का ज्यादा है ना। ठीक है, तो ए बी बराबर बी सी कितना बचा, ये 1 का वर्ग करो 1 और 2 का वर्ग करो 4, तो ये हो गया ए बी बराबर 4 और 1 5। ठीक है, ये मात्र ये तो आ गई ए बी के बीच की दूरी। बात क्लियर हो गई।
ए बी के बीच की दूरी। इसी तरीके से बी सी के बीच की दूरी निकालो। बी सी के बीच की दूरी। अब बी का निर्देशांक बताइए जरा क्या है? 2,3 और सी का बताइए। सी का -2, अब बी सी के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिए। क्या होगा फार्मूला? x माइनस x की घात 2 प्लस ब्रैकेट में y माइनस y की घात 2, यहाँ 21 लिख दो। बस बन गया फार्मूला। ये क्या होता है? x1 y1 x2 y2। ठीक, सारे मान लगा दो यहाँ पे। BC बराबर x2 का मान -2, फिर माइनस आ गया। x1 का मान कितना हो गया? 2 की घात 2। सही है ना सारे मान? x2 का मान -2 x और x1 का मान 2 आ गया। फिर ये प्लस हो गया, प्लस लगा दो। y2 का मान -11, फिर माइनस y1 का मान 3 और घात 2। अब देखिए यहाँ पे कर देते हैं। अब इनको बताइए जोड़ के कितना हुआ? BC बराबर माइनस का 2 कितना हो गया? -4 और घात कितनी रहेगी? 2 प्लस -11 -3 जोड़ो कितना हुआ? 14 माइनस का 14 घात कितनी होगी? 2। अब 4 का वर्ग बताइए। 8। हाँ, और बच्चे 4 का वर्ग 16 प्लस 14 का वर्ग बताइए 196। कभी बताया था, आया था 14 का वर्ग कर। दोनों को जोड़ के बताइए। 6 और 6 कितना हो गया? 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10, 10 9 1 11, 11 का 1 हासिल 1, कितना हो गया? 212। ठीक है, ये आगे हमारी BC के बीच की बात कर। अब कौन सा बचा? AC के बीच की दूरी। अब AC का A का निर्देशांक क्या है? 1,5 और B का निर्देशांक बताइए। सॉरी, C का निर्देशांक -2, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी यानी AC बराबर लगाइए फार्मूला x माइनस x की घात 2 प्लस y माइनस y की घात 2। अब यहाँ 21 लगा दो, फार्मूला तैयार। x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे लगाइए सारे मान। AC बराबर अंडर रूट में x2 का मान क्या है बताइए जरा? x2 का मान है -2 है ना, माइनस x1 का मान 1 की घात 2 प्लस y2 का मान 11 माइनस y1 का मान 5। ठीक है। अब AC बराबर इसे जोड़ो कितना हो गया? 3 हो गया की घात 2 प्लस यहाँ पे इसको जोड़ो कितना हो गया? माइनस का 16 हो गया। 16 का वर्ग बताइए जल्दी से। AC बराबर बताइए 3 3 9 हो गया ये, प्लस 16 का वर्ग बताओ कितना हुआ? 16 बताओ कितना हुआ? 16 का वर्ग 256। क्लियर बता? 156। देखिए कैसे करेंगे अगर आपको नहीं आता है। सुन लीजिए बात हमारी, क्लियर नहीं पता तो कैसे करेंगे? 16 256 हुजूर। हाँ 256 15 15 का 25 256। ठीक है। अगर नहीं आपको क्लियर पता है तो क्या करेंगे? यहाँ 16 16 की क्या कर लेंगे? गुणा। इससे आपका वर्ग आ जाएगा। 6 छंग 36, 6 एकम 6 और 3 9 हो गया, और 6 एकम 6 और 1 एकम 1 6 हो गया, 9 6 15 और 2 256 हो गया। जब भी आपको ना क्लियर पता हो आप उसी से गुणा कर दो, आपका वर्ग निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब इसको जोड़िए कितना हुआ? AC बराबर कितना होगा?
जोड़ो 9 6 15 ऐसे जोड़ो 9 6 15 के 5 हासिल 1 कितना हो गया 6 कितना हो गया 2 265। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखिए इसने मात्रक की आ गई। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, हमने कहा था ये बिंदु इनने उनकी शर्त क्या थी, सररेख की, कि यहाँ पे बताइए ये बिंदु सररेख है या नहीं। तो आपको क्या बताया था कि सररेख कब होंगे, जब इनके तीनों की बीच की दूरियां कैसी हैं, बराबर है, तब ये बिंदु सररेख होंगे। अब बताइए क्या ये दूरियां बराबर है? ये वाली देखिए दूरी, ये वाली देखिए दूरी, और ये वाली देखिए, तीनों अलग अलग है। यहाँ √5 है, यहाँ 212, यहाँ 262, यानी दूरियां बराबर नहीं आई हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अतः ये बिंदु संरेख नहीं है। अतः बिंदु A, B और C संरेख नहीं है। ठीक है, बस इतना ही। बताइए कोई डाउट, कहीं पे कोई समस्या हो तो बताइए, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ नोट करिए इसको तेजी से, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब बात।